डालने की कोशिश, लेकिन इस तरह की योजनाओं से, आत्मनिर्भर भारत की इस योजना की वजह से ऐसे हालातों से बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात एक और हॉट टॉपिक की, एक और बड़ी खबर की। बीते कई दिनों से भारत का लक्षद्वीप लगातार चर्चा में है। दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। और बात शुरू कब हुई, जल्दी से तस्वीर दिखाइए। यह तस्वीर प्रधानमंत्री के उस दौरे की है जब वो लक्षद्वीप पर थे, बीच पर मौजूद थे, बीच में सैर सपाटा कर रहे थे और बीच के हवाओं का आनंद ले रहे थे। तस्वीर अगर हो प्रधानमंत्री की जरूर दिखाई जल्दी से, जब वो लक्षद्वीप गए हुए थे। प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मुमकिन हुआ, वहां की खूबसूरती के बारे में जब दुनिया जाने, और नतीजा यह हुआ कि हजारों की संख्या में लोग लक्षद्वीप पहुंचने लग गए। आज बजट में भी लक्षद्वीप के विकास का जिक्र किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। यानी पहले पीएम मोदी लक्षद्वीप गए, तब लक्षद्वीप को मिर्ची लगी, और अब एक बार फिर से लक्षद्वीप ने मालदीव को झटका दिया है। भारत ने मालदीव को करारा जवाब दिया। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं जल्दी से। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। Projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. लक्षद्वीप बनेगा टूरिस्ट हब। मालदीव का खेल खत। अपने लक्षद्वीप ने मालदीव को मिटा दिया। मोदी लक्षद्वीप क्या गए, मालदीव बिलबिला उठा, बेचैन हो उठा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन अब मौजूद सरकार को डबल झटका लगने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण देते हुए लक्षद्वीप टूरिज्म को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद मौजूद सरकार की हालत खराब हो गई। निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा कि सरकार टूरिज्म इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए फंड मुहैया कराएगी। इसके लिए लक्षद्वीप में परियोजनाएं शुरू होंगी, जिससे लक्षद्वीप का विकास होगा और टूरिज्म का नया कीर्तिमान स्थापित होगा। Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. Projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. लक्षद्वीप के विकास को लेकर मोदी सरकार ने कई प्लान तैयार किए हैं, जिनमें लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स पर नया एयरपोर्ट बनाने जा रही है, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कॉमर्शियल विमानों का संचालन होगा। यहां पर ड्यूल पर्पस एयरफील्ड बनाने की तैयारी है, जहां से फाइटर विमानों का संचालन तो होगा ही, इसके साथ ही साथ आम नागरिक विमान भी आ जा सकते हैं। नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने का मौका भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जब लक्षद्वीप पहुंचे तो सबकी निगाह उस तरफ गई। पीएम ने समंदर की सैर करते हुए तमाम वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके साथ ही पीएम ने लोगों से लक्षद्वीप की सैर करने की अपील की। इसके बाद विवाद शुरू हो गया और मालदीव सरकार के मंत्रियों को मिर्ची लग गई। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें।
हजारों लाखों टूरिस्ट लक्षद्वीप पहुंचने लगे और मालदीव को लगा कि अब लोग लक्षद्वीप पहुंचेंगे तो मोइजू चीन की शरण में जा बैठे, वहां बिलबिलाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भारत के कड़े रुख से मालदीव की हेकड़े निकल गई। उसे समझ में आ गया कि भारत सरकार से पंगा लेकर उसने बड़ी गलती कर दी है। अगर भारत ने ठुकराया तो मालदीव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उसे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन भारत मोइजू सरकार को सबक सिखाने के मूड में दिख रही है और अब वित्त मंत्री ने मालदीव को दोहरा झटका दिया है। उधर मोइजू के सदन में मारपीट आम हो चुकी है। बीते दिनों ही सदन के भीतर सरकार और विपक्षी सांसद आपस में भिड़ गए, जमकर हाथापाई हुई। नौबत यहां तक आ गई, कई सांसद घायल हो गए। मालदीव में पीपीएम यानी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और पीएनसी यानी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है। राष्ट्रपति मोइजू के नेतृत्व में 22 सदस्यों वाली नई कैबिनेट बनाई गई है, लेकिन विपक्षी दल एमडीपी यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद 4 सदस्यों के नाम पर खफा हो गए। उन्होंने 18 सांसदों के नाम को तो मंजूरी दे दी, लेकिन 4 सांसदों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों दलों के सांसद आपस में भिड़ गए। सांसदों का आरोप है कि राष्ट्रपति मोइजू चीन के चक्कर में भारत की अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मालदीव को आने वाले वक्त में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी बात से खफा मालदीव के सांसद मोइजू सरकार के सांसदों से भिड़ गए। सत्ता में आने के बाद से ही चीनी समर्थक मोइजू भारत विरोधी रुख अपना रहे हैं, लेकिन अब मोइजू खुद ही बड़ी मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं। भारत विरोधी रुख की वजह से मालदीव की मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने मोइजू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली है और इस मामले में अन्य विपक्षी दलों का भी उसे साथ मिल रहा है। यानी बहुत जल्दी मालदीव से मोइजू की विदाई तय है। भारत से पंगा लेना मोइजू को इतना भारी पड़ा कि वो न तो घर के रहे हैं न घाट के। और इंडिया बोल रहा है, हम आपकी फिक्र भी करते हैं और आपकी काम की खबरों का